स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज की क्लास में क्लास 10th का यानी इसका जो है यानी इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव को इस चैप्टर में कवर कर लिया गया। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। देखिए, इसका है रोजगार एवं सेवाएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन से। करा भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? बांटा जा सकता है भारतीय सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए कहता है क्या ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो है पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। 100 दिनों के लिए व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक गठन की स्थापना किस वर्ष हुई? करा किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था यानी 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बी को टिक करिएगा। 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करा मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल, अनुभव, इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आने का प्रयास करते। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कहता है कि जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई तो 1989 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करा इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित जो नहीं है ये जो है सेवा सहकारी क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। सहकारी क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करा कौन सी सेवा गैर सहकारी है? कौन सी सेवा गैर सहकारी जो है? मॉल जो है गैर सहकारी सेवा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। कर आर्थिक विकास संबंधित, आर्थिक विकास संबंधित है परिणामात्मक और परिवर्तन से एवं गुणात्मक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करा विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। ये जो अधिकतर जो संलग्न है यानी कृषि क्षेत्र से है। क्या चीज़ है? कृषि क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा कहता है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था? महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। का निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? घटक जो ये जो है यानी कौन घटक है? शिक्षा क्या चीज़ है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि मानव पूंजी के निर्माण का प्रमुख घटक जो है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जैसा करा निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य है बिहार। क्या चीज़ है? पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बिहार क्या चीज़ है? पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास कीजिए। क्या आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है? कर आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन क्या चीज आर्थिक क्रिया का है? ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। जीविकोपार्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ देखिए करा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? करा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अधिक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए करा छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी जो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बी को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं हम। कह रहा निम्न में से कौन गैर सहकारी कर कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ये जो है शिक्षा क्या चीज़ है? अंग है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं हम। कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था आंध्र प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? ये जो है छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। करा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? किस क्षेत्र को मिलता है? ये जो मिलता है करा प्रत्यक्ष क्या विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र से मिलता है? ये जो मिलता है यानी
विनिर्माण क्षेत्र से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए करा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? बचत के द्वारा भाई पूंजी निर्माण होता है और विनिमय के द्वारा भी होता है। चलिए, लेकिन पहले आंसर जो रहेगा वही आंसर होता है। चलिए, कर देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ये जो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक बी को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करा, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? सबसे कम लाभ जो हुआ था कृषि को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, कृषि का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। करा कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र को हुआ था? प्राथमिक क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करा, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ये जो है यातायात क्या आर्थिक आधारभूत का अंग है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा।